हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आसपास की चीज़ें जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं वो सभी इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। तो बच्चों, हमें बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जब हम देखते हैं कि हम चीज़ों को छांटते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग। तो बच्चों, जब हम चाय को, जैसे आप घरों में, सभी के घरों में चाय ज़रूर बनती है। आप देखते हो कि आप उसमें पानी उबालते हो, चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो। तो बच्चे, चाय पत्ती को हम कैसे सेपरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मीन्स छलनी। यहाँ पर छलनी वो होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, जिसमें से जो लिक्विड है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस है लाइक टी लीव्स वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो बच्चों, सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, आप देख सकते हैं फिगर 5.1 में कैसे हम एक चाय को कैसे छान रहे हैं, जिससे चाय पत्ती क्या हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ग्रेन क्या होता है? अनाज। अनाज को, जैसे हम स्टॉक्स होते हैं जो उसमें अनाज के जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन्हें स्टॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम ग्रेन्स को छांटते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्टिंग होता है, काटते हैं, जैसे गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ में से जो सीड निकालते हैं तो जो लेफ्ट आउट वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो क्या होता है? स्टॉक्स, लीव्स। तो ग्रेन को भी हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम स्टॉक्स। मिल्क और कर्ड इज़ कर्न टू सेपरेट द बटर। तो कर्न क्या होती है? जब हम शेकर में मिल्क या फिर कर्ड को डालते हैं तो आप देखते हो कुछ समय बाद जो हमारा शेकर होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो मक्खन है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि मक्खन ऊपर आ जाता है कि जब इसको हम घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से जो फैट क्या है, जो आपका घी होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इस तरह से दूध में या लस्सी में से हम जो है मक्खन को अलग करते हैं। एस वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। और जैसे कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं गिनिंग की प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते थे, कॉटन को उनके जो सीड हैं, कॉटन फाइबर सीड से अटैच होते थे तो उन्हें अलग करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉम। तो बच्चों, ये सेपरेशन की प्रक्रिया ही हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है और हम इसे बहुत जगह देखने को मिलती है और हम खुद भी इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, Perhaps you might have eaten salted dalia or poha if you found that it had chilies in it. तो बच्चों, कई बार आप देखते हो कि जब आपकी मम्मी दलिया या फिर पोहा, अगर आपने दलिया या पोहा ना खाया हो तो आपने, जैसे नमकीन चावल खाते हैं तो अगर उसमें मिर्च डाल दी है तो आप मिर्चों को कैसे अलग करते हो? आप उनको स्पून की हेल्प से अलग करके रखना शुरू कर देते हो। जो बच्चे चिली पसंद नहीं करते, इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, जब चिलीज़ आपको पसंद नहीं होती तो आप उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। तो आप उसको खाना पसंद नहीं करते तो उस खाने से पहले ही आप जो मिर्ची होती हैं, चिलीज़ होती हैं, उनको अलग कर देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम। चलो, आप सपोज़ करो, इमेजिन करो, आपको एक बास्केट मतलब एक टोकरी दी जाती है जिसमें मैंगोज़ और गुआवाज़ को मिक्स कर दिया गया है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। आप उसको अलग अलग करोगे। आप मैंगो वाली बास्केट में मैंगो को डालोगे और गुआवा वाली में गुआवा को। जिस बास्केट में दोनों मिक्स पड़े हैं, दोनों फ्रूट्स, उसमें से आप उनको वन बाय वन निकालना शुरू कर दोगे। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes और guava? यह तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर उसका क्या, जो मैंगो और गुआवा से भी उन मटेरियल्स का क्या जो बहुत ही छोटे होते हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। तो चलो इमेजिन करो, आपको मैं एक सैंड, रेत और सॉल्ट को मिक्स करके देती हूँ एक गिलास में, क्या आप उनको अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो यह बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर आपको बोला जाए हाथ से सेपरेट करो सॉल्ट को कहाँ
वहाँ सेंट से, तो बच्चों यह बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज़ व्हाट पहेली वॉन्ट्स टू नो। तो पहेली क्वेश्चन करती है कि ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। तो बच्चों ज़रूरत तो है, तो उससे पहले हम फिगर ऑब्जर्व करेंगे 5.2। तो बच्चों यह आप जो देख रहे हो यह क्या है, हमारे घरों में भी यूज़ होती है, मक्खन निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो एक मटका है, उसके ऊपर एक मशीन है जो कि हाथ के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन आजकल घरों में इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ हो रही है मक्खन निकालने के लिए। तो बच्चों यह बहुत ही हमारी कल्चर को भी एक्सप्रेस कर रहा है कि हाथ से पहले क्या करते थे, हाथ से मक्खन निकालते थे। और इसमें क्या करते थे, कर्ड जो दही जमाते थे रात के समय, वह सुबह के समय इस मशीन के द्वारा या फिर इसका के द्वारा हम हाथों से निकालते थे। तो बटर इज़ टेकन आउट बाय कर्निंग मिल्क और कर्ड्स। तो इस तरह से हम मक्खन निकालते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर से अपने आसपास वाली जो भी चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व करें, जो आप सेपरेट करते हैं, एज इट इज़ नहीं लेते, सब्सटेंसेस मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं और उनकी लिस्ट बनाएं। और प्लस आज आप अपनी नोटबुक में जो टाइटल पेज है उसे भी प्रिपेयर करें। धन्यवाद।